नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की क्लास में हम लोग भारत का भूगोल वाला जो चैप्टर है आपका प्रयोगशाला परिचारक में जो है भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको कहते हैं भारत के द्वीप समूह। तो भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने स्तर हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, लक्षद्वीप समूह की क्या विशेषताएं हैं और कितने द्वीप हैं और कौन कौन से राज्य में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं, ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल जब भी भारत का भूगोल आता है जिस भी पेपर में, वहाँ से यहाँ से सवाल बिल्कुल बनने की संभावना है, बिल्कुल बनते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बहुत सारगर्भिक तरीके से जितना ज़रूरत है उतना आपको डिटेल में यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इंडिया का। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत का ये जो है वो भारत की मुख्य भूमि है। ये जो आप मैप देख रहे हैं वो भारत जो है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें इस साइड है, ये वाले साइड में अरब सागर, ये वाले साइड में है बंगाल की खाड़ी और नीचे है हिंद महासागर। तीन ओर से भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है। इस साइड से यहाँ पर जो है वो हिंदू कुश पर्वत है, इस वाले साइड जो है वो क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये वाले साइड ये पूरा इस तरीके से हिमालय पर्वत श्रेणी है, इधर हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। इस तरीके से भारत जो है वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है। अब इसमें से द्वीप को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि द्वीप क्या है। तो कितने प्रकार की टर्मिनोलॉजी होती है थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। आप देखिएगा, सबसे पहला एक होता है अंतरीप। अंतरीप जिसको कहते हैं हम केप। केप क्या होता है, देखो ऐसा भूभाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है, लेकिन ये तीन ओर से समुद्र से घिरे होने के नुकीला वाला जो हिस्सा होता है, मतलब ये वाला जो हिस्सा, इसको कहते हैं केप या अंतरीप। तीन ओर से समुद्र से घिरा होगा वो नुकीला हिस्सा जो तीन ओर से समुद्र, तीनों ओर का समुद्र का मिलान बिंदु, मतलब जहां पर अरब सागर शाखा, बंगाल, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों मिलते हैं, तो तीनों ओर से समुद्र का मिलान बिंदु जो रहता है, जहां पर मिलते हैं तीनों समुद्र, उसको कहा जाता है क्या, केप या अंतरीप। दूसरा एक होता है अंतरीप के बाद प्रायद्वीप। प्रायद्वीप पेनिनसुला कहते हैं इसको। तो ये तीन ओर से समुद्र से तो घिरा होता है, लेकिन तीन ओर से समुद्र से घिरे होने में ये जो बड़ी आकृति होती है, ये वाला जो स्थल है, ये वाला, उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। ये याद रखिएगा, ये कोने वाले हिस्से को कहा जाता है अंतरीप और ये जो बड़े वाले हिस्से को, इसको बोला जाता है प्रायद्वीप। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसी को कहा जाता है क्या, प्रायद्वीप। मतलब ये वाला जो हिस्सा क्या है, प्रायद्वीप है, क्योंकि ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और ये वाला हिस्सा केप है, क्योंकि अंतरीप है, क्योंकि यहां पर तीन ओर का समुद्र जो है वहां पर आके मिलता है उस कोने पे। तो अंतरीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक टर्मिनोलॉजी आती है द्वीप, है ना, द्वीप। तो द्वीप एक ऐसी आकृति होती है, ऐसा भूभाग होता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। अब देखो द्वीप क्या होगा, जो ये भूभाग जो है वो चारों ओर से समुद्र से घिरा है ना, तो इसी को कहेंगे द्वीप यानी आइलैंड, है ना। तो जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। उसके बाद आगे आता है क्या, महाद्वीप। महाद्वीप, महाद्वीप क्या बोलते हैं, महाद्वीप ऐसे, द्वीप का बड़ा रूप क्या होगा, महाद्वीप होगा। ये छोटा सा भूभाग है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ छोटा सा ऐसा डॉट टाइप का है, छोटे छोटे द्वीप विद्यमान है, उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। उसी तरीके से बड़ा तो उसको कहा जाता है महाद्वीप, कहा जाता है कि एशिया महाद्वीप, ठीक। तो इस तरीके से मतलब, तो ये जो है वो चार टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा। केप यानी अंतरीप जो कॉर्नर वाली चीज होती है, प्रायद्वीप कहते हैं जो बड़ा भूभाग रहता है, द्वीप कहते हैं जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है और उसका बड़ा भाई जो है वो क्या है, प्रायद्वीप है, ठीक। आगे देखते हैं, चलिए। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द्वीप पढ़ना है हमको, भारत के द्वीप। तो भारत के द्वीप समूह में यहां पर आप देखिए सबसे पहले कि सीमा कितनी है, तो यहां पर से सवाल बनते हैं। आप देखिएगा थल सीमा, तो यहां पर आप देखेंगे थल किसको बोलते हैं, स्थल सीमा मतलब जो समुद्र से घिरा नहीं होता है। तो ये वाला जो भूभाग है, ये गुजरात से लेके आप इधर वाले क्षेत्र को देखेंगे तो यहां पश्चिम बंगाल तक की जो सीमा है वो किससे लगती है, वो यहां पर तटीय सीमा होती है। तट यानी कोस्ट किसको बोलते हैं, जो समुद्र से लगती है जो सीमा, उसको तट कहते हैं या कोस्ट कहते हैं। तो ये वाली जो सीमा है वो क्या है, पूरी तरीके से समुद्र से लगी हुई है, तो इसको क्या कहेंगे, ये वाला एक अलग चीज है, तो तटीय सीमा है। बाकी ये जो है इधर वाली सीमा, उसको स्थलीय सीमा कहते हैं, यानी थल सीमा कहते हैं। तो जो अगर भारत की थल सीमा की बात करेंगे अगर, तो भारत की थल सीमा कितनी है, पूरी यहां से लेके यहां तक, ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। यहां पे लिखा हुआ है 15,200 किलोमीटर, जो जल से नहीं लगती है।
उसके बाद जलीय सीमा, जल सीमा की बात करेंगे अगर मुख्य भूमि की, तो ये वाले को बोलते हैं क्या, मुख्य भूमि। जहां पर ये जो आप आकृति देख रहे हैं भारत की, वो भारत की क्या है, मुख्य भूमि है। और इस साइड क्या है, इस साइड है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में है क्या, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, उसको कहते हैं क्या, द्वीप, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और उसी तरीके से इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड लक्षद्वीप समूह है भारत के, है ना। तो ये वाला जो मुख्य आकृति देख रहे हैं उसको कहते हैं मुख्य भूमि। तो यहां पर गुजरात से लेके अगर पश्चिम बंगाल तक की देखें तो भूमि या ये वाला हिस्से का जो मुख्य भूमि का जलीय सीमा है, यहां से लेके यहां तक, ये कितना है, 6100 किलोमीटर। तो अलग अलग तरीके से सवाल आपको पूछेगा। अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा पूछा तो वो कितना है, 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप सीमा, द्वीप सीमा का मतलब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला दो और यहां पर लक्षद्वीप है उसको मिला दो, तो ये द्वीपीय सीमा जो है ना, वो द्वीप सीमा टोटल है भारत की 1416.5 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में भी कई सारे द्वीप हैं, मैं बताऊंगा आपको, और अरब सागर में भी कई सारे द्वीप हैं, है ना। तो वो दोनों को अगर मिला दें, केवल इनको नहीं, मतलब पूरे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी और अरब सागर में भी, सारे द्वीपों की सीमा को मिला देंगे तो द्वीपीय सीमा, इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, केवल द्वीपों की सीमा को काउंट कर रहे हैं, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है, तो वो है कितना, 1416.5 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं कुल तटीय सीमा। कुल तटीय सीमा में हम किसको गिन देते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक प्लस जो पूरे दोनों सागर, मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में जो द्वीप हैं उन दोनों को मिला दिए और टोटल इसको भी मिला दिए। तो 6100 को अगर 1416.5 से जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 7516.5 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा कुल तटीय सीमा भारत की, ये वाली सीमा और दोनों सागर के द्वीप को मिला लेते हैं जो सीमा बनी वो। उसके बाद कुल सीमा देखते हैं, तो कुल सीमा अगर पूछेगा तो स्थल वाली सीमा को भी मिला देना है, 15,200 को भी जोड़ देना है, प्लस ये वाले सीमा को भी जोड़ देना है, 6100 है जो, प्लस ये दोनों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो द्वीप है उसको भी जोड़ देना है, 1400 है, ये तो द्वीपीय सीमा, मतलब इसको भी जोड़ दिए, और ये टोटल मतलब पूरा काउंट करेंगे अगर, ठीक है, तो 7516 प्लस, अब ये 75 दोनों को जोड़ के तो 7516 है, 7516 को 15,200 से जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा क्या, 22,716.5 किलोमीटर। मतलब टोटल ये भी प्लस द्वीपीय सीमा सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 22,716.5 किलोमीटर। पेपर में देख लेना कि किस तरीके से पूछ रहा है। अगर आपको बोलेगा स्थलीय मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर, भारत की सिर्फ द्वितीय सीमा कितनी है, तो वो 1416.5 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, मतलब स्थल और द्वीप दोनों को मिला देना है आपको, मतलब 7516.5 किलोमीटर बोला। और अगर भारत की कुल सीमा कितनी है तो स्थल और थल, मतलब तटीय सीमा और स्थल सीमा दोनों को मिला देंगे तो आएगा 22,716 किलोमीटर, 22,716.5 किलोमीटर। तो देख लेना कि सवाल किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कुल कितने द्वीप हैं। तो टोटल द्वीप हैं भारत के 615। टोटल द्वीप कितने हैं भारत में, 615। अब उसमें यहां देखते हैं हम, यहां इधर देखेंगे हम लोग बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है, और इधर देखेंगे अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 615 में से 572 द्वीप जो हैं बंगाल की खाड़ी में हैं, ये वाले क्षेत्र में, और इधर देखेंगे तो 43 द्वीप जो हैं वो अरब सागर में हैं, इस साइड में, इस वाले साइड में। तो टोटल दोनों को मिला दो तो आ जाएगा 615। तो टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है भारत में, 615। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, 572, और अरब सागर में कितने द्वीप हैं, 43। ठीक, तो इसको नोट करिएगा आप, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ, है ना। तो यहां पर आप नोट करिएगा, मैं आगे देता हूं, बताता हूं आपको। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अरब सागर शाखा। तो अरब सागर शाखा में एक महत्वपूर्ण द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। तो अब देखिएगा, ये जो मैं आपको बताता हूं पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है वो यहां पर आके ऐसा मुड़ जाता है इस तरीके से, हिमालय पर्वत कहां, म्यांमार में। तो हिमालय पर्वत को म्यांमार में कहा जाता है अराकान योमा, अराकान योमा। हिमालय पर्वत का ही म्यांमार वाले क्षेत्र में, म्यांमार देश में क्या नाम है, अराकान योमा।
पहले के समय में यही अराकान योमा फैला हुआ था, कहां तक? इस तरीके से फैला हुआ था अरब सागर में। धीरे धीरे जल स्तर समुद्र का बढ़ता गया और ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है वो पूरी तरीके से डूब गई। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये पूरा क्या हो गया? डूब गया। और जैसे ये वाला हिस्सा है तो यहां पर क्या हो गया? बहुत सारे हिस्से क्या कर गए? डूब गए। और अब छोटे छोटे क्या बने? जो हिस्सा डूब गया, लेकिन जो पर्वत का जो चोटी रहता है इस तरीके, ये क्या था? पर्वत था। तो जो हिस्सा डूब गया लेकिन जो चोटी है वही दिखाई देती है। तो जो चोटी है वही क्या बन गई? द्वीप बन गई। बाकी हिस्सा तो डूब गया। तो कुछ कुछ द्वीप जो नजर आते हैं अरब सागर शाखा में, वो कुछ नहीं है बल्कि अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है, जो समय के साथ क्या हुए? बाढ़, मतलब कि जल स्तर बढ़ने से डूब गए। अब जो छोटे छोटे जो हिस्से, जो पहाड़ी के जो चोटी थे वो नहीं डूब पाए, तो वही क्या? द्वीप के रूप में हमको दिखाई देते हैं। उसी में से एक द्वीप समूह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है, जो यहां पर वाला हिस्सा है मुख्य रूप से ये अंडमान निकोबार। इसके बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग स्तरों के बारे में और क्या क्या इसकी विशेषताएं उसके बारे में, है ना। तो ये कुछ नहीं है, अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है। तो सबसे पहले देखते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप, कोको द्वीप कहाँ है? तो म्यांमार में है, याद रखिएगा। कोको द्वीप कहाँ है? म्यांमार में है। ठीक, अब यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं, इसके अलग अलग स्तरों को देखते हैं। तो इसका सबसे उत्तर का जो स्तर है उसको कहते हैं हम लोग उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। उसके बाद, इसके बाद नीचे वाला जो स्तर है उसको कहते हैं मध्य अंडमान। उसके नीचे है दक्षिणी अंडमान। उसके नीचे है लिटिल अंडमान या लघु अंडमान भी कहा जाता है इसको, लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। पहले अंडमान को देखते हैं। अंडमान के 4 स्तर हैं, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले समझ लो निकोबार। निकोबार का अर्थ होता है नग्न लोगों का समूह। नग्न लोगों का समूह को क्या कहा जाता है? निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है ना। निकोबार मतलब कहा जाता है। अब यहां पर आपको मैं क्या बताया था? टोटल 615 द्वीप हैं, जिसमें से 572 द्वीप जो हैं वो कहाँ हैं? बंगाल की खाड़ी में हैं। और 43 द्वीप कहाँ हैं? अरब सागर में हैं। 572 में से केवल 36 द्वीपों में क्या पाई जाती है? कोई जनजाति निवास करती है, मतलब कि पब्लिक निवास करती है, जनता रहती है ना, मनुष्य का निवास है। बाकी द्वीप जो है वहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है। इन 36 द्वीपों में जारवा जनजाति निवास करती है, शैम्पेन जनजाति निवास करती है, सेंटिनेली जनजाति निवास करती है, सेंटिनली। तो अलग अलग जनजातियां जो है वो इन 36 द्वीपों में रहती है। उसी में से जो द्वीप है वो क्या है? अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान की अगर बात करेंगे हम, तो उत्तरी अंडमान में कुछ याद नहीं रखना है, इसमें खाली याद रखना है क्या? सैडल पीक। सैडल पीक मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक है, जो कहाँ है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसका हाइट कितना है? 732 मीटर। कितना है? 732 मीटर। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, जो कहाँ है? मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक, जो कहाँ है? उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिसकी हाइट है 732 मीटर, जो उत्तरी अंडमान का भाग है। उसके बाद देखते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान में, ये मध्य अंडमान जो है वो क्या है? सबसे बड़ा है। ये सारे फैक्ट आए हुए हैं। उत्तरी अंडमान को द्वीप समूह को जमाव करके बोलता है। तो सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है। तो जमाने के लिए अगर बोलेगा तो आप जमा लोगे। उसके बाद उत्तरी अंडमान में क्या है? सैडल पीक, जो सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। इन सारे स्तरों में याद रखिएगा। दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी, देखो दक्षिणी अंडमान जो है वो सबसे समृद्ध है, सबसे समृद्ध है। जो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी दक्षिणी अंडमान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राजधानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी सबसे ज़्यादा समृद्ध दक्षिणी अंडमान है। और दक्षिणी अंडमान में क्या है? पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी स्थित है और जो है दक्षिणी अंडमान में सेल्यूलर जेल स्थित है। क्या है? सेल्यूलर जेल स्थित है। और दक्षिणी अंडमान से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एक है बैरन द्वीप।
जो दक्षिणी अंडमान से दाहिने साइड आप देखेंगे तो 20 किलोमीटर में स्थित है पोर्ट ब्लेयर से। बैरन द्वीप और एक है नारकोंडम द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है, ये बैरन द्वीप में एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, जहां पर मतलब कि ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है इन द सेंस वहां पर भाप जलवाष्प वगैरह निकलते रहता है ना, ज्वालामुखी लावा वगैरह निकलते रहता है। तो वहां पर है बैरन द्वीप, जो एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और नारकोंडम द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी, इसका मतलब यह है कि यहां पर एक बार उद्गार हो गया है, लेकिन यह सोई हुई स्थिति में है। यहां पर दोबारा जो है वो ज्वालामुखी उद्गार जो है वो नहीं हुआ है ना, मतलब ये सोया हुआ है। यहां पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, एक बार हो चुका है, कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हुआ है, काफी समय से नहीं हुआ है। तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, जो एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है ना, नारकोंडम द्वीप। और बैरन द्वीप जो है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है पूरे एशिया का, है ना। तो याद रखिएगा ये दोनों हैं वो दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है। इसके बाद देखते हैं यहां पर दक्षिणी अंडमान में 2 द्वीप स्थित हैं, एक तो 3 द्वीप स्थित है एक्चुअल में, है ना। इसमें स्थित है हैवलॉक द्वीप, और स्थित है यहां पर नील द्वीप, और स्थित है यहां पर रास द्वीप। हैवलॉक द्वीप, इसका नाम जो रखा गया है वो स्वराज द्वीप रखा गया है, स्वराज द्वीप नाम रखा गया है, स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद। और रास द्वीप का नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, तो ये तीनों द्वीप जो है वो दक्षिणी अंडमान का हिस्सा हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तीनों द्वीप किसका हिस्सा है? दक्षिणी अंडमान का। और यहाँ पर एक अंतिम स्तर है जिसको कहते हैं लिटिल अंडमान में कुछ स्थित नहीं है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर माउंट हैरियाट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। माउंट हैरियाट राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, माउंट मणिपुर किया गया है। तो ये है पूरा क्या? अंडमान द्वीप समूह 4 भाग में बांटा गया है। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान सबसे उत्तरी स्तर है। उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है 732 मीटर, जिसकी हाइट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान इन सब में सबसे बड़ा है। दक्षिणी अंडमान में राजधानी स्थित है, इसका मतलब सीधा सर्वाधिक जो रहेगा महत्वपूर्ण स्थल रहेगा, सबसे बड़ा स्थल रहेगा। पोर्ट ब्लेयर राजधानी यहीं पर स्थित है, सेल्यूलर जेल यहीं पर स्थित है। 2 क्या बोलते हैं ज्वालामुखी स्थित है, जिसमें से बैरन द्वीप एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है, और सबसे दक्षिणी भाग है इसका लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, इसी को कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको अंडमान से याद रखनी है, ठीक। आगे देखते हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा ना। अंडमान के बाद हम लोग देखते हैं निकोबार द्वीप। तो निकोबार द्वीप की बात करेंगे अगर, तो निकोबार द्वीप में कुछ नहीं है। निकोबार द्वीप में एक है कार निकोबार, और एक स्तर है इसका ग्रेट निकोबार। 2 भागों में इसको बांटा गया है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार जो है ना, ग्रेट निकोबार है ना, ग्रेट निकोबार। तो निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर की हाइट है 642 मीटर। माउंट थुलियर की हाइट कितनी है? 642 मीटर, ठीक। तो माउंट थुलियर की हाइट, तो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर, जो ग्रेट निकोबार का हिस्सा है, और यह इसका हाइट कितना है? 642 मीटर। अब यहां पर देखेंगे कि अब पूरे अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी, तो ये 2 भाग में बांटा गया है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ये समुद्री जल मार्ग है, 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो अंडमान
निकोबार से कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से पृथक होता है अंडमान जो है वो निकोबार से। ठीक, तो ये दो स्तर है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है माउंट थोलियर 642 मीटर। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है यहीं पर, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो 2004 में सुनामी जब आया तो डूब गया है अभी वर्तमान में, लेकिन ये ग्रेट निकोबार का हिस्सा था जहां पर माउंट थोलियर सबसे ऊंची चोटी। ठीक, तो ये ग्रेट निकोबार का हिस्सा था, याद रखिएगा। तो अंडमान और निकोबार में यहां पर आप देख लेंगे कि इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एक भी बार नहीं बने हैं अंडमान निकोबार द्वीप से। ठीक, चलिए इतना याद रखिएगा किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यहां पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप है, यहां पर ये वाले हिस्से में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप है। इसका अलग अलग स्तर है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। यहां पर सबसे क्या है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के और इधर जब आएंगे तो यहां पर एक स्थित है द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। क्या स्थित है? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप, कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है क्या? कोको चैनल। कोको जलमार्ग। तो अगर आपको पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप क्या है, तो आएगा लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी स्तर कौन सा है, तो आएगा क्या? उत्तरी अंडमान। उसके बाद इसको अगर सीक्वेंस में जमाने बोलेगा तो जमा लोगे ना, लेकिन द्वीप जो है वो कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप स्थित है यहां पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तर में। लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप कहां है? म्यांमार में है। लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से क्या अलग करता है? कोको जलमार्ग के द्वारा क्या होता है? दोनों अलग होता है। इसको भी याद रखिएगा अच्छे से। तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार का अर्थ क्या होता है? नग्न लोगों का समूह। तो इतनी चीजें जो है यहां पर से आपको क्या करनी है? याद रखनी है। अब हम लोग देखते हैं क्या? लक्षद्वीप समूह। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दक्षिणी अंडमान वाला हिस्सा रहता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तो लक्षद्वीप समूह कहां है? ये अरब सागर में है ना? लक्षद्वीप समूह लक्षद्वीप की बात करें तो देखिए, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या है कितनी? 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। तो यहां पर हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप जो है वो कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जिस द्वीप को के समूह को कहते हैं अमीन द्वीप। क्या कहते हैं? अमीन द्वीप। तो यहां पर अमीन द्वीप में कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं अमीन द्वीप। लक्षद्वीप समूह में कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें से एक द्वीप है अमीन द्वीप। और यहां पर अमीन द्वीप में ही इन छोटे छोटे द्वीपों में एक ये लक्षद्वीप है। इसको, इन द्वीपों के समूह को, लक्षद्वीप समूह को पूरा क्या नाम दिया गया है? अमीन द्वीप। अब यहां पर से एक द्वीप है जिसमें इसकी राजधानी स्थित है कवरत्ती। क्या स्थित है? कवरत्ती स्थित है। ये राजधानी कवरत्ती लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। और इसी में से एक द्वीप है जो सबसे बड़ा है, जिसका नाम है क्या? एड्रोथ। मैं क्या बोल रहा हूं? अमीन द्वीप क्या है? लक्षद्वीप, ये जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप समूह में, उसी को अमीन द्वीप बोलते हैं। अमीन द्वीप में एक द्वीप है इन छोटे छोटे द्वीपों में से जो राजधानी है लक्षद्वीप की, जिसको कवरत्ती बोलते हैं। और इसी में से एक द्वीप है जो सबसे बड़ा है। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? एड्रोथ द्वीप है। अब ये जो लक्षद्वीप है वो, इसका जो लक्षद्वीप के दक्षिण में द्वीप है जिसको कहते हैं मिनिकॉय है ना, ये लक्षद्वीप है। इसी के दक्षिण में है क्या? मिनिकॉय। तो इसको मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है कितना? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से क्या अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। बस ये याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? अमीन द्वीप कहा जाता है। इसमें इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती है। और इस अमीन द्वीप में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एड्रोथ। सबसे दक्षिण में क्या है? सबसे दक्षिण में मिनिकॉय है ना? सबसे दक्षिण में क्या है? मिनिकॉय है। सबसे बड़ा द्वीप क्या है? एड्रोथ है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। ये याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप किसको बोलते हैं?
प्रवाल द्वीप का मतलब होता है, प्रवाल जो होते हैं वो 2-2 सेंटीमीटर के जीवित वनस्पति होते हैं जो इस प्रकार से एक खोल में रहते हैं, इस तरीके से एक आवरण में रहते हैं। जैसे कछुआ रहता है ना, तो कछुए के तरीके का एक आवरण है जिसमें क्या रहते हैं, प्रवाल द्वीप, प्रवाल जो रहते हैं वो रहते हैं। अब वो जो है मर जाते हैं, मरने के बाद उनका जो ये रहते हैं, जो उनका जो खोल रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो वो जो रहता है इसी के अंदर क्या है, वो प्रवाल जो रहते हैं जीव 2-2 सेंटीमीटर के, वो मर जाते हैं और उसके बाद एक के ऊपर एक ऐसे जमा हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, एकदम वो चट्टान के समान क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, प्रवाल द्वीप। तो इन्हीं ग्रंथियों से, मतलब इन्हीं खोल से वो छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर के जो जीव होते हैं वो जिस खोल में रहते हैं वो जीव मर जाते हैं। जीव मरने के बाद वो एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं और चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो इन्हीं चट्टानों से जो द्वीप का निर्माण होता है उसको कहा जाता है लक्षद्वीप। ठीक, तो ये क्या है, लक्षद्वीप है। क्लियर, इतना याद रहेगा। अब देखिए ये वाला जो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को डिटेल में कवर करवाया हूं। ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं और बचे हुए हैं उनसे रिलेटेड डिटेल जो है वो जस्ट इसके नया वीडियो बना के इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मैं इन छोटे छोटे द्वीप को भी, भारत के और द्वीप समूहों को भी कवर करवा दूंगा। तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके काम आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आगे का वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप इन द्वीपों से संबंधित भी आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे की वीडियो जो है वो किस तरीके से आती है। ठीक है, तो जरूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।